हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नरेंद्र चौधरी। 12 जुलाई 2026। जी हाँ, ये वो समय जिसका इंतजार आपको बहुत दिनों से था। साल भर से तैयारी कर रहे थे, 2 साल से तैयारी कर रहे थे, 6 महीने से तैयारी कर रहे थे और इस पल का इंतजार किया जा रहा था कि कब 12 जुलाई आए और कब हम उस तैयारी को प्रैक्टिकली अप्लाई करें। जी हाँ, ऐसा क्या होने जा रहा है 12 जुलाई को? तो भैया आरपीएससी के द्वारा सेकंड गेट के एग्जाम को कंडक्ट करवाया जा रहा है और इसकी शुरुआत हो रही है 12 जुलाई से। जी हाँ, तो एग्जाम से पहले की रणनीति 12 जुलाई के लिए आपका एक टैक्टिकल प्लेबैक की बात करें क्या होना चाहिए, तो कैसे एग्जाम से पहले रणनीति का मतलब आपके पास अब अगले 2 दिन बचे हैं और इस 2 दिन के अंदर आप इस एग्जाम से पहले आपके माइंड में क्या-क्या बातें होनी चाहिए, उन सब बातों की चर्चा इस सेशन के अंदर हम लोग करने वाले हैं। बेसिकली यदि हम बात करें यहाँ से आपका लक्ष्य बड़ा है और अवसर भी है। जी, आपका लक्ष्य बड़ा है सेकंड गेट का और अवसर भी बड़ा है क्योंकि 9651 पदों के ऊपर आपके एग्जाम आई हुई है। विज्ञान के अंदर 2031 पोस्ट हैं, तो अंग्रेजी के अंदर 1956 पोस्ट है, तो हिंदी में 1577 पोस्ट हैं और गणित में 2076 और संस्कृत में 1323 पद है। मतलब आपके पास आपका लक्ष्य बड़ा है तो आपके पास अवसर भी बड़ा है। कई बार ऐसा होता है कि लक्ष्य बहुत बड़ा होता है, अवसर छोटे होते हैं, इस बार लक्ष्य भी बड़ा है और इस बार अवसर भी बड़ा है और जब अवसर बड़ा होता है तो उस अवसर को चूकना नहीं चाहिए क्योंकि आपकी रणनीति बेहतर है, आपकी तैयारी बेहतर है, आपका कॉन्फिडेंस बेहतर है और आपको अपने आप पे विश्वास है, तो फिर सिलेक्शन से कोई रोक नहीं सकता। जी हाँ, अब परीक्षा पैटर्न अपनी सीमाओं को पहचाने। बेसिकली परीक्षा के पैटर्न की बात करें, आपका फर्स्ट पेपर होगा जीके और जिस का और सेकंड पेपर आपका सब्जेक्ट को होने वाला, चाहे आप एसएसटी की बात करें, हिंदी मैथ संस्कृत किसी भी हो। जी, यहाँ पे फर्स्ट पेपर के अंदर आपके 100 क्वेश्चन आने वाले, 200 नंबर का होगा, 2 घंटे का पेपर होने वाला है। इसके अलावा सेकंड पेपर की बात करें 150 क्वेश्चन आपके यहाँ पर आने वाले हैं, 300 मार्क्स का होने वाला है और 2 घंटे 30 मिनट का आपका पेपर होगा। जी, यहाँ पर बात करें न्यूनतम 40% अंक जो है अनिवार्य है। आप यदि सेकंड गेट का एग्जाम देने जा रहे हो तो एक चीज तो अपने माइंड में बैठा लेना कि आपको फर्स्ट पेपर और सेकंड गेट पेपर दोनों की बात करें, यहाँ पर इंडिविजुअल आपको 40% मार्क्स तो लाने होंगे। फर्स्ट 40% मार्क्स फर्स्ट पेपर में भी और 40% मार्क्स सेकंड पेपर में, दोनों में 40% मार्क्स मिनिमम तो चाहिए। ये आपके लिए कंपल्सरी पार्ट है। इसके अलावा 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है। इसका मतलब एक्यूरेसी होनी चाहिए आपके पास। 1/3 नेगेटिव मार्किंग का मतलब एक्यूरेसी होनी चाहिए। आपको टप्पे नहीं मारने हैं, आपको तुक्के नहीं मारने हैं और वो कहते हैं ना कि लास्ट टाइम में आपने ये ऐसे वीडियो भी नहीं देखने हैं कि तुक्के कैसे मारे, इंगनी मिंगनी धैया दू, हाँ वो नहीं करना है। बेसिकली आपके पास आप एक्यूरेट हो, आपके अंदर एक्यूरेसी है, आपको पता कि ऐसा है तो ही आपको ये करना है, अदरवाइज आपको नहीं करना है। तुक्के नहीं मारना है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद 48 आवर्स टू गो। द मास्टर ब्लूप्रिंट की बात है, 48 घंटे आपके पास है। डे फर्स्ट और सेकंड 2 दिन आपके पास है, क्या आपको करना चाहिए। डे फर्स्ट की बात करें तो ज्ञान को समेटे रणनीति का परीक्षण, मतलब हाई वेट रिवीजन एंड फुल लेंथ प्रैक्टिस की बात करें। अब आपके पास एक यदि बात करें 2 दिन का समय, तो फर्स्ट डे आज की बात करें, आज के दिन में आपको सिर्फ आपको एक फटाफट से रिवीजन करना है और दूसरा रिवीजन भी किसका करना है, उस चीज का जिसका हाई वेटेज आता है। जिससे सपोज करो जहां से 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं, आपको पता है यहाँ से 15 से 20 क्वेश्चन आएंगे। जैसे करंट अफेयर्स की बात करें, इकोनॉमिक सर्वे की बात करें, यहाँ से 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं, तो फटाफट से इसका रिवीजन कर लेना ताकि वहां से एक भी नंबर नहीं कटे और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए। इसके अलावा मैं उसी प्रायोरिटी के आधार पर आज के दिन में बस यू देख लेना, पढ़ा तो आज जाएगा भी नहीं, उनको देख लेना कि ये ऐसा था। एक बार यदि आंखों के सामने चीजें निकल गई तो फिर वो स्थायी हो जाती है। और सेकंड डे की बात करें, फाइनल रिवीजन एंड काम की बात करें, मतलब फैक्ट्स और माइंडसेट आपका होना चाहिए। उसके साथ यहां पर आता है डे फर्स्ट, आपको ज्ञान को समेटना कैसा है। पहले फास्ट ट्रैक रिवीजन की बात करें, पूरे सिलेबस को केवल शॉर्ट नोट और वन लाइनर के माध्यम से पढ़े। जी हाँ, आपको फटाफट से देख लेना, एक बार आपको याद नहीं करना है, फटाफट से आपको देख लेना। पूरे मोटे नोट्स पढ़ने का समय नहीं, वन लाइनर फैक्ट्स को पढ़ लिया, जी ऐसा है। उसके बाद में जिन टॉपिक में आप सबसे मजबूत हैं उन्हें पहले पक्का करें, ये आपका कॉन्फिडेंस बूस्टर होगा। और आपको लगता है कि जी हाँ, मेरा तो ज्योग्राफी तगड़ी वाली है, मेरी हिस्ट्री तगड़ी है या मेरे करंट अफेयर्स तगड़ा है, तो उसको एक बार अच्छे से और देख लें ताकि लगे कि यार भाई खींच देंगे, इस बार चिंता नहीं है। और उसके बाद पीआईक्यू की बात करें, यदि आप एग्जाम देने जा रहे हो तो यार पीआईक्यू जरूर देख लें, उससे आपके प्रश्नों का पैटर्न समझ आ जाएगा और तुक्के नहीं मारना ये भी आपको पता लग जाएगा। जी हाँ, उसके बाद में फर्स्ट में रिवीजन के फोकस की बात करें, जैसे आप यदि 100 क्वेश्चन आएंगे तो आप समसामयिक की बात करें, राशन करंट अफेयर्स आएगा, ये आपको देख लेना है। मनोविज्ञान की बात करें, शिक्षा मनोविज्ञान अधिगम व्यक्तित्व बुद्धिमत्ता, इनके ऊपर फोकस कर लेना। राजस्थान के भूगोल इतिहास संस्कृति, इनके ऊपर फोकस करना। विश्व में भूगोल अर्थव्यवस्था, इन पर थोड़ा सा आपको फोकस कर लेना है साहब। उसके बाद में डे की बात करें, वास्तविक युद्ध का अभ्यास, मतलब कल पेपर उससे पहले की बात करें तो आप जैसे कोई 1-2 फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे लिया, जैसे लास्ट टाइम एक टेस्ट दे लिया, आपको कितना सारा पढ़ा हुआ था, अंतिम समय में भाई कितना सारा याद है, थोड़ा सा देख लिया उसको, क्या होगा जी। उसके बाद में कोई पर्सन गलत हो गया, उसको एनालिसिस किया कितने ठीक है, कोई गलत हुआ तो क्यों हुआ, तो एक बार उसको रिवाइज कर लो फटाफट से, यहाँ से आता था। और बार बार जो गलतियां हो रही हैं, जैसे सिली मिस्टेक हो जाती है कि आपको आ रहा था, आपने जल्दीबाजी में गलत कर दिया, या आपने पहले एक आधा प्रश्न पढ़ा उसके बाद में जवाब देना प्रारंभ, आधा प्रश्न पढ़ा और उसका जवाब दे दिया, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना। उसके साथ साथ अब डे सेकंड की बात करें, शांत रहें और धार तेज करें की बात यहां से आ जाता है। इसका मतलब है कि आपको शांत रहना है, सिर्फ फॉर्मूला फैक्ट्स डेट्स आर्टिकल और मैप देखें। इसके अलावा आपको बड़े नोट्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं, ना याद होंगे। डे 2 की
एरर लिस्ट पे एक अंतिम नजर डालें। एरर लिस्ट का मतलब है कि पूरा पर्सन पढ़ना है, ये माइंड में सेट कर लेना कि जी पूरा पढ़ना, उससे पहले जवाब नहीं देना, जल्दीबाजी नहीं करनी है। जो एरर होते हैं, कोई भी नया टॉपिक या नई किताब नहीं छूने, क्योंकि ऐसा लगेगा नई किताब छूते ही कि यार मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, जो आपके कॉन्फिडेंस को कम करता है। इसके अलावा एडमिट कार्ड, आईडी और जरूरी सामान बैग में रखें। परीक्षा केंद्र की लोकेशन पहले से कंफर्म कर लें, समय से पहले वहां पर पहुंच रहे और रात में 7-8 घंटे की नहरी नींद लें। मस्त होकर के सोना आराम से, क्योंकि कहीं बाद में ऐसा नहीं हो कि नींद ली नहीं है और बाद में तनाव के समय के कारण आप पेपर ढंग से अटेम्प्ट कर भी नहीं पाओ। उसके बाद वार्निंग, इन 2 दिनों में सबसे बड़े दुश्मन की बात करें, एक नया टॉपिक की बात होता है कि लास्ट में 2 दिन में नया पढ़ लूंगा। अरे भाई नया तो होएगा ही नहीं। उस 2 नए पढ़ने के चक्कर में ना तो नया पढ़ा जाएगा और ना ही पुराना रिवीजन हो जाएगा, तो इससे दूर रहना सब। दूसरा, रूमर्स की बात करें, एक रूमर्स पे नहीं जाना कि कट ऑफ इतनी जा सकती है, पेपर आउट हो गया, फलाना सिंह हो गया, ढिमका सिंह हो गया, ये हो गया, ये हो गया। नहीं, रूमर्स पे नहीं जाना। ओवर टेस्टिंग की बात करें, ओवर टेस्टिंग नहीं करनी है कि सोचो लास्ट टाइम में एक दिन में 10 टेस्ट दे लूंगा, 10 टेस्ट देकर के तो आप अपने आप को डिप्रेशन में ले आओगे। भैया ऐसा नहीं करना। और एक आराम से कि रात को जागूंगा, एक बार एक कल तो पेपर है, एक रात आज रात को पूरी रात करंट अफेयर्स पढ़ लेता हूँ। नहीं भैया ऐसा नहीं करना, आराम से मस्त होकर के सोना। ये 4 चीजें आपको नहीं करनी है। जी, सफलता का अंतिम उत्तर की बात करें, रिवीजन आपको करना है अभी अंतिम समय में, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना, अपने एनालिसिस को कर लेना और रेस्ट करना। ये 4 चीजें आपको फोकस रखनी है साहब। जी हाँ, तो 12 जुलाई के शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। यदि आप एग्जाम देने जा रहे हो तो मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं, उत्कर्ष परिवार की ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। आपको फटाफट से आज फटाफट से रिवीजन कर लेना। कल जो गलतियां हो रही हैं आपसे, सिली मिस्टेक हो रहे हैं, उन पे कंट्रोल रखना। मस्त होकर के अपनी तैयारी पे विश्वास रखना, अपने गुरुजनों पे विश्वास रखना, अपने आप पे विश्वास रखना और अपने माता पिता के ऊपर विश्वास रखना। उनके सपनों को पूरा करने के लिए ये आपके पास एक बहुत सुनहरा मौका है। अवसर बड़ा है, लक्ष्य भी बड़ा है और इस बार जो युद्ध का आगाज हो चुका है, उस युद्ध को अब अंतिम जो पल आए हैं वहां तक ले जाने की जिम्मेदारी आपकी है। और यहाँ पे सफलता तो हासिल हो ही जाएगी, क्योंकि तैयारी बेहतर है तो सफलता को कोई रोक नहीं सकता। तो दोबारा से अब पुनः मेरी ओर से, उत्कर्ष परिवार की ओर से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।